एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माही कांति टीचिंग। आज हम क्लास 8 मैथ का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। अगर आपने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है तो आप इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो और ये आपकी क्लास 9th और 10th में भी बहुत काम आएगा। मीन्स ये चैप्टर आएगा तो आपको पहले से ही पता है कि हाँ क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझना, क्वाड्रिलेटरल मीन्स चतुर्भुज। मीन्स आज हम चतुर्भुज को समझेंगे। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री मीन्स क्या होता है? 4। लेटरल मीन्स साइड, मीन्स 4 साइड। अ क्लोज फिगर हु हैज 4 साइड इज अ क्वाड्रिलेटरल। मीन्स 4 साइड की हमारे पास कोई एक ऐसी फिगर होगी जो क्लोज्ड होगी और उसके साइड्स कितने होंगे? 4 होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। मीन्स इस फिगर को आप ध्यान से देखो, इसकी साइड कितने? 4 है और ये क्लोज है, इसे हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। कोई भी फिगर हो सकता है, अगर 4 साइड है, क्लोज है, मीन्स वो क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। ओके, इसे मीन्स क्वाड्रिलेटरल को हम और अच्छे से समझेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर इसके ऊपर ही बेस है, तो इसे हम और अच्छे से समझेंगे। बट इससे पहले हम समझेंगे प्लेन सरफेस होता क्या है। प्लेन सरफेस क्या होता है? प्लेन सरफेस इज अ फ्लैट सरफेस दैट कैन बी एक्सटेंडेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। मीन्स क्या है? ये फ्लैट सरफेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस फोन में, जिस लैपटॉप में ये वीडियो देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो, उसे हम क्या बोलेंगे? प्लेन सरफेस बोलेंगे। ये जो शीट है, मीन्स जो ये पेपर है, ये क्या है? ये प्लेन सरफेस है, इसे हम बोलते हैं प्लेन सरफेस। ओके, नेक्स्ट हम समझेंगे कर्व, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वक्र। कर्व क्या होता है? कर्व एज एनी लाइन दैट इज नॉट स्ट्रेट, इट कुड बी वेवी, लोब्ड और ट्विस्टेड इन एनी वे लाइक द पाथ ऑफ अ रोलर कोस्टर टेक। ओके, अब आप बताओ कि कर्व होता क्या है। अगर आपको इस एग्जाम्पल या इस डेफिनेशन से कुछ समझ में आया है तो आप मुझे बताओ कि कर्व होता क्या है। देखो, कर्व क्या होता है? कर्व एक लाइन होती है, बट वो स्ट्रेट कभी नहीं हो सकती। अगर एक ऐसी लाइन है, तो मीन्स ये कर्व नहीं हो सकती है। कर्व क्या होगा? जो थोड़ा सा वेवी होगा, लूप्ड होगा, ट्विस्टेड होगा। मीन्स क्या होगा? लहरदार हो सकता है, घूम। लहरदार मीन्स क्या होता है? ऐसे, थोड़ी सी घूमी भी हुई हो सकती है। ओके, थोड़ी सी मुड़ी हुई भी हो सकती है। मीन्स इसको हम बोलते हैं कर्व। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, आप ऐसे समझो, हमने यहाँ पर पेन रखा और एक लाइन, मीन्स इस पेन को ऐसे ऐसे हमने यहाँ पे कोई एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी और यहाँ से हमने पेन अपना उठा लिया। ओके, अब इसको अगर आप बोलोगे तो इसे बोलोगे कर्व। बट इस पेन को यहाँ से रख के आपने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे लगा दिया तो इसको आप कर्व नहीं बोलोगे। ओके, स्ट्रेट लाइन कभी भी कर्व नहीं हो सकती है। अगर आपकी लाइन चाहे जितनी भी मुड़ी हुई हो, चाहे जिस भी शेप में हो सकती है, बट क्या? स्ट्रेट नहीं हो सकती। ओके, फॉर एग्जाम्पल रोलर कोस्टर टेक। अब आपके सामने, मीन्स ये जो डायग्राम है, जो ये इमेज है, इसे ध्यान से देखो। यहाँ पर ध्यान से देखना, क्या कोई भी ऐसी लाइन है जो सीधी है? सीधी नहीं है। मीन्स कितनी मुड़ी हुई है, कितने राउंड शेप में जा रही है, इसे हम बोलते हैं कर्व। ओके, आपको कर्व क्या है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम समझेंगे कर्व के टाइप्स। मीन्स ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है, सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, इसको समझेंगे। हमारे पास है ओपन कर्व। ओपन कर्व, देखो, ओपन कर्व को आप तब समझ पाओगे जब आपको कर्व का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। कर्व मीन्स अगर आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है तो मीन्स आप ओपन कर्व बहुत इजीली समझ सकते हो। A curve that does not end at the starting point is called an open curve. मीन्स अगर आपने यहाँ से इसे बनाना स्टार्ट किया है तो मीन्स इसकी स्टार्टिंग पॉइंट तो ये हो गया और यहाँ पे जाके इसकी एंडिंग हुई, मीन्स एंड पॉइंट ये है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है और ये यहाँ से ओपन भी है, तो मीन्स इसे हम बोलेंगे ओपन कर्व। अब ये ओपन कर्व, ये सब क्या है? कर्व है। अगर ये लाइन यहाँ से स्ट्रेट गई है तो यहाँ पर मुड़ तो गई है ना, फिर यहाँ से मुड़ गई, फिर थोड़ा यहाँ से ऊपर गई, मीन्स इसे तो हम कर्व बोलते हैं। ओके, अब ये क्या है? ओपन कर्व है, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है, तो इसलिए क्या है? ओपन कर्व है। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया है तो मीन्स यहाँ से स्टार्ट करते करते आपकी एंडिंग पॉइंट यहाँ पर होगी। ओके,
बट अगर किसी बच्चे के माइंड में डाउट है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है और ये एंडिंग पॉइंट हो सकता है, जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया है तो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट तो ये हो सकता है बट एंडिंग पॉइंट ये हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ओपन कर्व अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट हम समझेंगे क्लोज कर्व। क्लोज कर्व क्या होता है? ओपन कर्व से ऑपोजिट होगा। मीन्स वहां पर क्या था? ओपन कर्व में क्या था? स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग और फिगर जो थी वो क्या थी? खुली हुई, मीन्स ओपन थी। बट यहाँ पर क्या है? नाम से पता चल रहा है क्लोज कर्व है, मीन्स क्लोज होगी, मीन्स स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होगा? सेम, एक होगा और फिगर क्लोज होगी। A closed curve is a curve where the beginning and end point are the same. मीन्स क्या है? इसकी बिगनिंग और एंड पॉइंट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अगर हमने यहाँ से इस फिगर को ड्रॉ किया है ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहीं पर जाके इसकी एंडिंग पॉइंट होगी। अगर यहाँ से स्टार्ट किया है तो मीन्स यहाँ से आप आके यहीं पर इसकी एंडिंग करोगे। यहाँ मीन्स जहाँ से भी स्टार्ट करोगे उसकी एंडिंग पॉइंट सेम वहीं पर होगी। ओके, इसे हम बोलेंगे क्लोज कर्व। और ये ध्यान से देखो, ये क्लोज भी है। इस फिगर को देखो आप, अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया है तो मीन्स ऐसे जाएंगे हम और यहीं पर हमारा एंड हो जाएगा। ओके, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, अगर यहाँ से थोड़ा आपने यहाँ से ऐसे से किया तो यहीं पर आके आपकी एंडिंग हो जाएगी। तो मीन्स ये क्या है? क्लोज फिगर है। नेक्स्ट हम समझेंगे सिंपल क्लोज कर्व। क्लोज कर्व का मतलब ये है कि ऐसा कर्व जो एक दूसरे को ना क्रॉस नहीं कर रहे हो, आपस में उसको काट के आगे नहीं निकल रहे हो, उसे ओवरलैप नहीं कर रहे हो। जैसे अगर हमारे पास ये फिगर है, अगर ये यहाँ से थोड़ा ऊपर और ये इसको ऐसे क्रॉस करके आगे जाता तो मीन्स ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं होता। क्लोज कर्व तो होता बट सिंपल क्लोज कर्व नहीं था। क्यों? सिंपल क्लोज कर्व ऐसा कर्व होगा जो कभी भी अपने कर्व को काट के आगे नहीं बढ़ेगा, मीन्स अपनी लाइन को क्रॉस करके उसके ऊपर से आगे नहीं जाएगा। ये फिगर क्लोज कर्व है बट ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं, क्योंकि ये पहले से ही क्या है? इसको इसके ऊपर से, मीन्स इसको काट के ऊपर जा रही है। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है। सिंपल क्लोज कर्व इज अ कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ एंड हैज नॉट अ एंड पॉइंट। ओके, आपकी बुक में है, हमारे पास कुछ फिगर गिवन है और उसके टाइप्स है हमारे पास। ओके, कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व क्या होता है, समझ लिया है। अब जिन बच्चों को समझ में आ गया होगा उनके लिए तो बहुत ईजी है, और जिनको नहीं आया है वो दोबारा देखो, समझो, आपको आ जाएगा। सिंपल क्लोज कर्व अभी हमने समझा था। सिंपल क्लोज कर्व ऐसा कर्व होता है जो एक दूसरे को कभी काटता नहीं है, मीन्स उसको क्रॉस करके नहीं निकलता है। ओके, यहाँ देखेंगे क्लोज कर्व नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें पता है। ये एक दूसरे को काट रही है, मीन्स ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखो, आप कहीं से भी सर्कल को बनाओगे, मीन्स अगर यहाँ से पेन रख के स्टार्ट करोगे तो मीन्स इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगा और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ओवरलैप भी नहीं कर रहे, काट भी नहीं रहे। तो मीन्स क्या है? ये सिंपल क्लोज कर्व है। नेक्स्ट, एक दूसरे को काट रहे हैं, मीन्स ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं हो सकता है। ओके, अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल। क्लोज कर्व तो होना चाहिए बट सिंपल नहीं होना चाहिए। तो क्लोज कर्व कौन सा कर्व होगा? ध्यान से देखो, ये फिगर ध्यान से देखो, इस कर्व को ध्यान से देखो। आप स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहीं से भी स्टार्ट कर लो, यहाँ से कर लो, यहाँ से, उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगी, तो क्या है? ये क्लोज कर्व है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सिंपल कर्व डेट इज नॉट क्लोज। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, इन्होंने बोला है सिंपल कर्व बट डेट इज नॉट क्लोज। क्लोज कर्व नहीं होना चाहिए, हमें अच्छे से समझ में आएगा क्लोज कर्व क्या होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है। तो अब यहाँ पर हम चेक करेंगे। अब इसे देखो, ये कर्व है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है, अलग अलग है, और हमें चाहिए क्या? हमें सिंपल कर्व भी तो चाहिए और क्लोज भी नहीं होना चाहिए। तो मीन्स ये है हमारा सिंपल कर्व। ओके, नॉट अ सिंपल कर्व। अब बताना है हमें कि सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल कर्व कौन सा नहीं है? ये एक दूसरे को आपस में क्रॉस कर रहे हैं, मीन्स ये क्या है? यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो मीन्स ये क्या है? ये सिंपल कर्व नहीं है। आपके जितने भी डाउट थे अब क्लियर हो गए होंगे। ओके, नेक्स्ट हम समझेंगे पॉलीगन्स। पॉलीगन्स, पॉलीगन्स को हम क्या बोलते हैं? बहुभुज। ओके, पॉलीगन्स क्या होता है? अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ओनली
लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन्स। देखो आपको डेफिनेशन से ही समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने सिंपल क्लोज कर्व भी पढ़ लिया है। लाइन सेगमेंट, आई होप इसमें आपको डाउट होगा कि लाइन सेगमेंट क्या है। लाइन सेगमेंट क्या है, ये आपके पास यहाँ पर एक डॉट है और यहाँ पर एक डॉट है, मीन्स दो पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को जब आपने यहाँ ऐसे मिला दिया तो मीन्स क्या है, ये लाइन सेगमेंट है। यहाँ पर भी है तो मीन्स इसको ऐसे मिला दो, लाइन सेगमेंट। यहाँ पर भी है तो मीन्स इसको ऐसे मिला दो। मीन्स अब आप समझो, आ सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व मीन्स ऐसा कर्व जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, एक दूसरे को काट के नहीं निकलेंगे और वो क्लोज रहेंगे। ओके, मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट से बने होंगे, इज कॉल्ड अ पॉलीगन्स। ओके, अब हमारे पास दो फिगर हैं, एक में हमारे पास है पॉलीगन्स, एक में हमारे पास पॉलीगन्स नहीं है। इसको समझते हैं पहले, ध्यान से देखना। ये लाइन सेगमेंट से बना, इसको अगर हम यहाँ से मिलाएंगे, इस डॉट को यहाँ से, इसको इसे, ये लाइन सेगमेंट हो गया। ओके, अब सिंपल क्लोज कर्व है कि नहीं है, यस सिंपल क्लोज कर्व है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी सेम है और एक दूसरे को काट के भी नहीं निकल रहे, मीन्स क्या है, ये पॉलीगन्स है। यहाँ पर भी देखो क्लोज फिगर है और एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं तो मीन्स पॉलीगन है। यहाँ पर भी सेम है। ओके, अब ये वाली फिगर पॉलीगन क्यों नहीं है, सबसे पहले एक दूसरे को काट रहे हैं तो ये कहीं से पॉलीगन नहीं हो सकता। दूसरा भी पॉइंट इसमें है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है। ओके, नेक्स्ट क्लोज कर्व तो है, क्यों, क्योंकि ये क्लोज है और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी इसका सेम है। कैसे, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग एंडिंग हो सकती है ना सेम, कहीं से भी करो, यहाँ से करो हो सकता है, यहाँ से करो हो सकता है, बट एक दूसरे को काट के निकल रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं ना, एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं ना, तो इसलिए क्या है, ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, तो मीन्स ये पॉलीगन्स तो कहीं से नहीं हो सकता है। अब इसे देखो, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मीन्स ये तो यहाँ से ओपन है ना, तो इस कर्व को क्या बोलेंगे, सोचो सोचो सोचो, इसे बोलेंगे ओपन कर्व, क्योंकि ये ओपन है, तो ये पॉलीगन्स नहीं हो सकता है। मीन्स पॉलीगन्स क्या होता है, अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट, अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन्स। ओके, अच्छे से समझ में आ गया। अगर हमने पॉलीगन्स को समझ लिया है तो इसकी फैमिली को भी अच्छे से समझते हैं, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स को भी अच्छे से हम समझेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, अब हम समझेंगे कितने टाइप्स के पॉलीगन्स हो सकते हैं। इसका सबसे छोटा मेंबर कौन सा है, ट्राइंगल। ट्राइंगल के कितने साइड है, 3 साइड है, मीन्स 1 2 3। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की कितने साइड्स होंगे, कितने साइड्स होंगे, 4, 1 2 3 4 हमने पढ़ा था। ये इस चैप्टर की जान है, मीन्स क्वाड्रिलेटरल को ही तो हमें समझना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पेंटागन। अब यहां से गन फैमिली स्टार्ट हो रही है, मीन्स सब आपको क्या मिलेगा, गन। गन मीन्स सारे भाई आपस में, इसको अच्छे से समझो। पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। अब हमारे पास सबसे पहले क्या है, पेंटागन। पेंटागन मीन्स ऐसी फिगर जिसके 5 साइड, 1 2 3 4 5 मीन्स 5 साइड वाले को हम बोलेंगे पेंटागन। हेक्सागन जिसके 6 साइड होंगे, 1 2 3 4 5 6, इसे बोलेंगे हेक्सागन। ऑक्टागन, ओक्टा, ओक्टा, ओक्टा मीन्स क्या है, 8 साइड वाले को हम बोलेंगे ऑक्टागन। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है नोनागन। 9 साइड वाले को हम बोलेंगे नोनागन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अच्छा डेकागन। डेकागन मीन्स होता है 10 साइड। 10 साइड की आपके पास कोई फिगर है तो उससे आप आंख बंद करके बोल सकते हो क्या है, ये डेकागन है। ओके, ये थे हमारे कुछ पॉलीगन्स। इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना कि हेक्सागन की कितने साइड है, नोनागन की कितने साइड है, अच्छे से इसको समझ लेना। नेक्स्ट हम समझेंगे डायगोनल। डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, जिन बच्चों को पता है वो दोबारा समझ लो, और जिनको नहीं पता है वो तो समझ ही लो। आ डायगोनल इज लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगन्स। लाइन सेगमेंट तो अभी हमने समझा था लाइन सेगमेंट क्या होता है, बट कहां पर आपको डाउट होगा, नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स में। मीन्स नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स का मतलब होता है कि वर्टेक्स जो एक दूसरे के साथ सीधे नहीं जुड़े होते, समझ रहे हो, सीधे नहीं जुड़े। मीन्स वर्टेक्स क्या हो, ये कोने होते हैं ना, यही होते हैं ना, जो इनके ये कोने हैं यही होते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि ऐसी लाइन, मीन्स ऐसी लाइन जो इससे जाके सीधी ना जुड़ी हो। सीधी ना जुड़ी होने का मतलब है
इसको अगर आप इससे जोड़ोगे तो ये आपके डायगनल्स होंगे। बट a diagonal is line segment connecting to non-consecutive vertex of a polygons means polygons का मतलब समझ में आ रहा है? इस इन फिगर को हम क्या बोलेंगे? पॉलीगन्स बोलेंगे। क्यों? क्यों? A simple closed curve made up only line segment is called a polygon। अब ये सिंपल क्लोज कर्व भी है, अब ये सिंपल क्लोज कर्व है और लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो मीन्स इस फिगर, इन दोनों फिगर को हम बोल सकते हैं पॉलीगन्स। ओके, अब यहां हम समझेंगे डायगनल्स। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि अगर आप सीधी सीधी लाइन को जोड़ोगे तो इसको डायगनल नहीं बोल सकते, और जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ओके, अब अगर आप इस वर्टेक्स से मीन्स इस कोने से यहां से आपने ऐसे एक लाइन लगा दी है तो इसे हम बोलेंगे डायगनल, और यहां से ऐसे इसे हम बोलेंगे डायगनल। नेमिंग भी कर सकते हो आप, मीन्स ए बी सी डी, मीन्स ए से बी का आप कोई डायगनल नहीं, मीन्स ऐसे डायगनल नहीं बना सकते हो। क्यों? क्योंकि ये पहले से हमारे पास लाइन सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, मीन्स ये है हमारे डायगनल। डायगनल हमारे पास क्या है? बी डी और ए सी। ओके, कितने डायगनल है? 2 डायगनल है। अब यहां पर सबसे पहले हम करते हैं नेमिंग, ए बी सी डी ई। हमें क्या बनाना है? डायगनल। हमें पता है कि हम ए से बी को नहीं जोड़ सकते हैं, ए से ई को नहीं जोड़ सकते हैं, तो हम ए से डी को तो जोड़ सकते हैं। ओके, ए से सी को तो जोड़ सकते हैं, हमें 2 डायगनल मिल गया। बी से ए नहीं कर सकते, बट बी से ई तो हम जा सकते हैं, बी से डी हम जा सकते हैं, बी से सी नहीं जा सकते, मीन्स हमें फिर से 2 डायगनल मिल गया। सी से बी नहीं जाएंगे, बट सी से ए जाएंगे, जो हम जा चुके हैं। सी से ई जाएंगे, ओके। सी से डी नहीं जा सकते, मीन्स हमें 1 डायगनल और मिल गया। टोटल हमारे पास हो गए 5 डायगनल। ओके, 5 डायगनल हमारे पास है, ए डी, ए सी, बी ई, बी डी और सी ई। ओके, आई होप आपको डायगनल्स क्या है अच्छे से समझ में आ गया होगा, डायगनल्स होते क्या हैं ये डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम समझेंगे कॉन्वेक्स एंड कॉनकैव पॉलीगन्स क्या होता है। देखो, कॉन्वेक्स और कॉनकैव पॉलीगन्स क्या होता है? क्या होता है कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स, अ कॉन्वेक्स पॉलीगन इज अ पॉलीगन वेयर ऑल इंटीरियर एंगल आर लेस देन 180 डिग्री एंड ऑल इट्स वर्टेक्स एंड ऑल इट्स, यहाँ पर लाइन रिपीट हो गई है, ये लाइन रिपीट होगी। ओके, ऑल इट्स वर्टेक्स पॉइंट आउटवर्ड अवे फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द शेप, मीन्स कॉन्वेक्स पॉलीगन्स ऐसे पॉलीगन है जो 180 डिग्री से कम के एंगल बनाते हैं, और जो इनके कोने होते हैं वो बाहर के साइड, मीन्स उनके वर्टेक्स होते हैं वो बाहर के साइड होते हैं। ओके, इसको हम ऐसे समझते हैं, आपकी बुक में पेज नंबर 39 पर है ये हमारे पास है कॉन्वेक्स पॉलीगन और ये हमारे पास है कॉनकैव पॉलीगन। अब हम समझेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकैव पॉलीगन्स में क्या डिफरेंस क्या है। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? 180 डिग्री से कम होता है। कॉनकैव पॉलीगन 1, जो इसके एंगल बनते हैं, मीन्स जो ये एंगल बनते हैं 180 डिग्री से क्या होता है? ज़्यादा होता है, मीन्स 360 डिग्री से कम और 180 डिग्री से ज़्यादा। बट इसके जो एंगल बनते हैं यहाँ पर वो 180 डिग्री से कम होते हैं। अगर आपको ये डायग्राम कहीं पर भी आ गया तो आप कैसे समझोगे कॉन्वेक्स पॉलीगन है या कॉनकैव पॉलीगन? बट जिन बच्चों को एंगल अच्छे से आते हैं उनके लिए इजी है, वो एंगल से ही समझ जाएंगे कि अगर ये वाला एंगल है मीन्स ये क्या है? 180 डिग्री से ज़्यादा है, मीन्स ये एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है। बट जिन बच्चों को एंगल अच्छे से समझ में ही नहीं आया, उनको समझ में नहीं आता, तो उनके लिए डाउट है, उसके लिए आपको कोई तो पहचान होगी कि हाँ ये फिगर ये हो सकता है। अब देखो कॉन्वेक्स पॉलीगन्स मीन्स इसके फिगर को आप ध्यान से देखना, इसके जो वर्टेक्स में जो ये कोने होते हैं ना ये बाहर के साइड होते हैं और जो इनके एंगल होते हैं ना ये अंदर की साइड होते हैं। ओके, बट कॉनकैव में क्या होता है? हर एक फिगर में एक ऐसा पॉइंट होगा जो अंदर की साइड होगा। इसका जो वर्टेक्स मीन्स एक ऐसा कोना हमेशा अंदर की साइड होगा, हर एक उसमें कोई ना कोई ऐसा होगा जो अंदर की साइड होगा, मीन्स इसका एक डायगोनल हमेशा बाहर बनता है। ठीक है, इस पहचान से आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हो कॉन्वेक्स और कॉनकैव पॉलीगन्स में। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स कौन से पॉलीगन्स होते हैं? रेगुलर पॉलीगन्स कौन से पॉलीगन्स होते हैं? रेगुलर पॉलीगन्स आर पॉलीगन्स हैविंग साइड इक्वल एंड ऑल एंगल्स इज इक्वल कॉल्ड आर रेगुलर पॉलीगन्स। मींस जिसके सारे एंगल्स एंड सारे साइड्स बराबर होंगे उसे हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। फॉर एग्जाम्पल इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल मीन्स ये जो हमारे पास फिगर गिवन है इसे हम बोलेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि इसके जो साइड्स हैं वो इक्वल है, इसके एंगल 60 डिग्री का क्या है? इक्वल है। इसे हम क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्राइंगल। मीन्स एक ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे साइड्स एंड एंगल इक्वल होते हैं। अभी भी अगर आपको डाउट है तो इक्वी मीन्स होता है इक्वल, लैटरल मीन्स होता है साइड, मीन्स इक्वल साइड। ओके, इक्विलैटरल मीन्स इक्वल साइड, मीन्स इसके सारे जो साइड है वो इक्विलैटरल है। यहीं पर आपके पास एक वर्ड है इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर का भी मतलब आप समझ लो। इक्वी एंगुलर का मतलब होता है इक्वी इक्वल, एंगुलर मीन्स एंगल, मीन्स इक्वल एंगल। इक्वी एंगुलर क्या है? जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है वही इक्वी एंगुलर भी होता है। मीन्स इसके सारे साइड इक्वल हैं उसे हम बोलेंगे इक्विलैटरल, बट सारे एंगल बराबर हैं उसे हम बोलेंगे इक्वी एंगुलर। ओके, इन दोनों से मिलकर ही बनता है, मीन्स साइड और एंगल से मिलके ही तो बनेगा, बराबर होगा, उसे हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल हमारे पास है स्क्वायर। स्क्वायर के सारे साइड क्या है? इक्वल है, एंगल इक्वल है, मीन्स क्या है? ये रेगुलर पॉलीगन है। ओके, नेक्स्ट हम समझेंगे इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन का ऑपोजिट होगा, मीन्स जिसके साइड सारे इक्वल नहीं होंगे, एंगल इक्वल नहीं होंगे, उसे हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल। A rectangle is equiangular but not equilateral। क्या समझ में आया? अगर आपने अच्छे से कंफर्म कर लिया इक्विलैटरल एंड इक्विएंगुलर क्या है तो आपको समझ में आ गया होगा, बट अब भी डाउट है तो मीन्स आपको समझ में नहीं आया। इक्विएंगुलर बट नॉट इक्विलैटरल, इसका मतलब क्या है? कि ये इक्विलैटरल नहीं है, और इक्विलैटरल नहीं है तो क्यों नहीं है? इक्विलैटरल का मतलब क्या होता है? इक्वल, इक्वल साइड, मीन्स इसके साइड क्या है? इक्वल नहीं है। और क्या है ये? इक्वी एंगुलर है। इक्वी एंगुलर मीन्स क्या? इक्वल एंगल, मीन्स ये क्या है? इक्वल एंगल है। इसके जो एंगल है वो 90 डिग्री के क्या है? इक्वल है। मीन्स ये इरेगुलर पॉलीगन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रेक्टेंगल क्यों है इरेगुलर पॉलीगन। क्यों? क्योंकि इसके साइड्स में जितने भी साइड है, 4 साइड्स हैं, ये आपस में इक्वल नहीं है। ये दो अगर इक्वल है तो मीन्स ये दो नहीं है। नेक्स्ट हम समझेंगे एंगल सम प्रॉपर्टीज। ये मेन है, इसे अच्छे से समझ लो। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एंगल सम प्रॉपर्टीज पे सॉल्व करने पड़ेंगे। इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल आपके सामने आएंगे। मीन्स इंटीरियर एंगल कौन से एंगल्स होते हैं? जो अंदर की साइड मीन्स यहां पर होंगे, इसे हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल। बट एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं? जो बाहर के साइड होते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ओके, समझ में आ गया? एंगल सम प्रॉपर्टीज, ये कुछ फॉर्मूले हैं, इसे ध्यान से देखो और अपने नोटबुक में लिख लो इसको। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज गिवन बाय, अगर आपको इंटीरियर एंगल निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे? n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। n क्या है? नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन्स। ओके, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360। एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ईच एक्सटीरियर एंगल 360 डिवाइड बाय n। ईच इंटीरियर एंगल 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। अब इन फॉर्मूले को कैसे यूज करना है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप अपने नोटबुक में इसको पहले आप लिख लो। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और वहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी से जितने भी क्वेश्चंस होंगे वहां पर हम ये फॉर्मूले अप्लाई करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई हो रहा है और क्यों हो रहा है, उसका रीजन भी पता चलेगा। ओके, एक्सरसाइज 3.1 गिवन हेयर आर सम फिगर्स। मीन्स हमें कुछ फिगर्स गिवन है और उसका क्या करना है? हमें क्लासीफाई ईच ऑफ द देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग।
अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है, मीन्स सिंपल कर्व। अब आप बताओ सिंपल कर्व कौन सा है इसके अंदर से। सिंपल कर्व कौन सा कर्व होता है जिसके ऊपर दोबारा लाइन रिपीट ना हो और पेन को आप लिफ्ट नहीं करना है। मीन्स अगर आपने यहां से स्टार्ट किया कर्व को बनाना, तो मीन्स यहां से आपने पेन लिफ्ट कर दिया, उठा लिया, ये इसके स्टार्टिंग पॉइंट था और ये इसका एंडिंग पॉइंट था। बीच में आपने कहीं पर पेन को उठा के दोबारा कर्व नहीं बनाया, मीन्स ऐसे करके और यहां से पेन को उठा के फिर अगेन यहां से बनाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं किया। और ऐसे अगर करोगे तो मीन्स ये सिंपल कर्व नहीं हो सकता है। विदाउट लिफ्टिंग पेन, मीन्स आपको पेन नहीं उठाना है जो भी बना रहे हो और रिपीट भी नहीं करना है। मीन्स अगर आप ऐसे बना रहे हो और आपको वापस यहाँ पर ऐसे रिपीट करके, ऐसे रिपीट मीन्स दोबारा इसी लाइन पर इसी कर्व पे आप ऐसे आके फिर यहाँ से ऐसे करोगे, तो मीन्स ये क्या है, ये सिंपल कर्व नहीं। सिंपल कर्व अब आपको समझ में आ गया। सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व नहीं समझाया मैंने, सिंपल कर्व समझाया। ओके, अब यहां पर आप ध्यान से देखो, अगर हमने यहां से ये कर्व मीन्स ये फिगर बनाना स्टार्ट किया, तो मीन्स पहले मैं ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मीन्स यहां पर आके मेरी एंडिंग होगी। मैंने बीच में कहीं पर भी पेन को उठाया नहीं है, मीन्स उसको डायग्राम को छोड़ के कहीं भी पेन को उठाया नहीं है। अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो मेरा पेन यहाँ सीधा यहीं पर आके रुका है और लाइन भी कहीं रिपीट नहीं हो रही। मीन्स दोबारा अगर मैं इस लाइन को यहाँ पर आके दोबारा रिपीट करती हूँ तो मीन्स ये क्या है, ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं होता। मीन्स ये क्या है, ये सिंपल क्लोज कर्व है। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ से बनाना स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ से चाहे जहाँ से भी आप बनाना स्टार्ट कर रहे हो, वो अगर मैंने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया तो मीन्स ऐसे 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 और यहीं पर आके मेरी एंडिंग हो जाएगी। क्या कहीं पर मैंने पेन उठाया? नहीं। क्या मैंने लाइन के ऊपर लाइन अगेन मीन्स दोबारा ड्रॉ किया? नहीं। तो मीन्स ये क्या है, ये सिंपल कर्व है। ओके, इसको ध्यान से देखो। अगर मैं फर्स्ट सर्कल मीन्स फर्स्ट अंदर वाला कर्व बनाऊंगी तो अपने पेन को उठा लूंगी। ओके, नेक्स्ट अगेन दोबारा बनाऊंगी तो मीन्स यहां पर मैंने पेन को तो लिफ्ट कर लिया, मीन्स उठा लिया ना, तो ये क्या है, ये सिंपल कर्व नहीं हो सकता है। ओके, यहां पर भी देखो, ये सिंपल कर्व क्यों नहीं है? पेन को तो नहीं हम उठाएंगे क्योंकि अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया तो यहीं पर आके मेरी एंडिंग हो जाएगी। बट क्या रीजन है इसके अंदर? लाइन एक दूसरे के ऊपर रिपीट हो रही है। ओके, नेक्स्ट, यहां से हमने किया और यहां से किया, क्या रिपीट और लिफ्टिंग वाला कोई केस इसके अंदर है? नहीं। तो मीन्स ये क्या है, ये सिंपल कर्व है। ओके, सिक्स देखो, कहीं से भी आप बनाना स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट कर लो, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट कर लो, यहाँ से कहीं से भी कर लो, बट ये यहाँ पे लाइन भी रिपीट नहीं हो रही और पेन भी हम लिफ्ट नहीं कर रहे, तो मीन्स ये क्या है, सिक्स क्या है, सिंपल कर्व है। सेवन, सेवन क्या है, अगर मैं यहां से बनाना स्टार्ट करूंगी यहीं पर इसकी एंडिंग हो जाएगी, यहां से कहीं से भी करूंगी मीन्स क्या, पेन को लिफ्ट नहीं करूंगी और लाइन को इसके ऊपर रिपीट नहीं करूंगी, तो सेवन क्या है, सिंपल कर्व है। 8 सिंपल कर्व नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर हम पेन को लिफ्ट करेंगे। अगर मैं यहां से ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल बना के ऐसे करूंगी तो मेरे क्या है, ये सिंपल कर्व नहीं है। ओके, सिंपल कर्व फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ है। ओके, नेक्स्ट सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व में हम क्या देखते हैं, क्लोज कर्व होना चाहिए। क्लोज कर्व में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। सिंपल मीन्स लाइन के ऊपर लाइन रिपीट नहीं होनी चाहिए और एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करना चाहिए। तो मीन्स जो कि सिंपल कर्व में था वही सेम सिंपल क्लोज कर्व में भी होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। क्लोज कर्व देखेंगे तो सारी फिगर क्लोज हमने देख लिया है, सिंपल कर्व हमने इसमें ही देख लिया है, तो मीन्स 1 2 5 6 7 क्या है, सिंपल क्लोज कर्व। पॉलीगन्स क्या देखेंगे हम, पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होता है, सिंपल क्लोज कर्व होते हैं और लाइन सेगमेंट से बना होता है। ओके, सिंपल क्लोज कर्व तो है ना, और लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ है, तो मीन्स फर्स्ट क्या है, पॉलीगन से। सेकंड देखो, सिंपल क्लोज कर्व है और लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, मीन्स क्या है, ये पॉलीगन से। पॉलीगन्स नहीं हो सकता है, लाइन सेगमेंट से बना है, नहीं। 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 और ये तो पॉलीगन ही नहीं है, क्यों? क्योंकि लाइन सेगमेंट से कहाँ बना हुआ है, मीन्स ये पॉलीगन ही नहीं है, तो सिंपल क्लोज कर्व तो हो नहीं सकता, नो।
पॉलीगन्स हमारे पास हैं फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों हमारे क्या हैं, पॉलीगन्स हैं, जो सिंपल क्लोज कर्व भी हैं और लाइन सेगमेंट से भी बने हुए हैं। ओके, कॉन्वेक्स पॉलीगन्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन्स मैंने क्या समझाया था, 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम मीन्स ये वाले एंगल 180 डिग्री से कम होने चाहिए। और इसकी पहचान क्या था, इसके जो कोने हैं मीन्स जो इसके वर्टेक्स हैं क्या है, ये बाहर के साइड होंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलेंगे। तो क्या ऐसा पॉलीगन इसके अंदर और आपको दिखाई दे रहा है, नहीं, तो मीन्स सेकंड क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है। अब हम आगे कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन हमारे पास क्या है, फर्स्ट, क्यों, क्योंकि एक एंगल हमेशा अंदर की साइड होगा और जो इसका डायगोनल होगा हमेशा एक बाहर बनेगा, तो मीन्स ये क्या है, 180 डिग्री से ज्यादा है, 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम को ही हम बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन्स। ओके, मीन्स इसके एंगल जो ये वाले हैं ये 180 डिग्री से ज्यादा होंगे, ये हमारा है कॉनकेव पॉलीगन्स। ओके, अब आपके माइंड में ये डाउट होगा कि इस सेम सिचुएशन तो इसके अंदर भी है, इसका भी तो एक एंगल अंदर की साइड में, इसका जो वर्टेक्स जो कोना है ये भी तो अंदर की साइड है और इसका भी तो डायगोनल बाहर बंद है, बट ये पॉलीगन ही नहीं है, तो फिर ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स कैसे हो सकता है, क्यों पॉलीगन नहीं है, क्या ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, नहीं बना हुआ है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन्स, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स समझ में आ गया। नेक्स्ट हम समझते हैं सेकंड, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, मींस अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, अ रेगुलर हेक्सागन एंड अ ट्राइंगल, इनके अंदर कितने डायगोनल्स है, डायगोनल्स अभी हमने समझा था ना, सेम वही केस इसके अंदर हमें करना है। अगर आपने बेसिक अच्छे से क्लियर कर लिया तो मीन्स बहुत इजी आपके लिए एक्सरसाइज हो जाएगी, बट बिना बेसिक क्लियर किए अगर आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो तो प्लीज मत करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके बेसिक को अच्छे से क्लियर कर लो। ओके, फर्स्ट हमारे पास है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ये फिगर क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मींस फोर साइड की कोई भी फिगर बना सकते हो, क्लोज फिगर। ओके, अब हमें इसके अंदर क्या बताना है, डायगोनल कितने हैं, डायगोनल मींस जो यहां से यहां कनेक्ट होंगे वो डायगोनल होंगे। पहले हम इसकी नेमिंग करेंगे ए बी सी डी, डायगोनल बताना है। डायगोनल कैसे बताओगे, ए से बी को तो आप नहीं जोड़ सकते हो, ए से आप क्या करोगे, सी, ए से डी नहीं। ओके, हमारे पास क्या है, वन डायगोनल, वन डायगोनल क्या है, ए सी। ओके, बी से डी मीन्स बी डी। ओके, बी डी लिख सकते हो, डी बी लिख सकते हो, ए सी लिख सकते हो, सी ए लिख सकते हो, जिस बच्चे को जैसा समझ में आए लिख लो, गलत नहीं होगा, मीन्स ए सी और सी ए कुछ भी गलत नहीं होगा, आप लिख सकते हो। ओके, हमारे पास कितने डायगोनल हैं, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में 2 मीन्स 1 + 1 2 मीन्स टोटल डायगोनल हमारे पास 2। ओके, और रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन मीन्स 6 साइड होंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, हमें क्या बताना है, डायगोनल बताना है। सबसे पहले हम नेमिंग करेंगे ए बी सी डी ई एफ। ओके, ए बी से हम कभी कनेक्ट नहीं करेंगे, तो मीन्स ए से अगर हमें डायगोनल देखना होगा तो हम ए से सी को देख सकते हैं, ए से ई को तो नहीं देख सकते, ए से एफ को हम देख सकते हैं। ओके, ए से डी को देख सकते हैं, मीन्स 3 डायगोनल हमें मिल गया। 3 डायगोनल कौन से हैं, ए सी, ए डी और ए ई मीन्स 3 डायगोनल। बी से ए पर हम नहीं जाएंगे, बट बी से हम ई जा सकते, बी से एफ सॉरी, बी से ई जा सकते, बी से डी जा सकते। ओके, मीन्स 3 डायगोनल लिख सकते हैं यहां पर हम। 3 डायगोनल क्या है, बी एफ, बी ई, बी डी। ए से चेक कर लिया, बी से चेक कर लिया, सी से भी चेक कर लो। सी से हमने पहले देख लिया, सी से एफ हमारे पास एक डायगोनल अभी है, मीन्स सी से एफ। ओके, सी से ई,
सी से डी नहीं हो सकता है। मीन्स हमें कितने डायगोनल, 2 डायगोनल और मिल गए। क्या है, सी और एफ और सी और ई। ओके, चेक करेंगे डी बी, डी ए, बट डी एफ अभी हमने नहीं जोड़ा है, तो मीन्स डी एफ, एक डायगोनल हमें और मिल गया। डी एफ कितने हो गए, 9 डायगोनल हो गए। एक रेगुलर हेक्सागोन में क्या है, 9 डायगोनल है। हेक्सागोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके सारे साइड्स और सारे एंगल क्या है, इक्वल है। ओके, इसके कितने डायगोनल हो गए, 9 डायगोनल हो गए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइंगल ए बी सी। क्या ट्राइंगल का कोई डायगोनल हो सकता है, ए से सी, ए से बी और बी से सी पहले से ही जुड़ा हुआ, मीन्स कोई डायगोनल तो हमारे पास यहाँ पर गिवन नहीं है, तो मीन्स यहाँ पर 0 डायगोनल है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो प्लीज जहां पर भी कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।